बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिशन प्राइम, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बात आतंकवाद की होती है, बात पाकिस्तान की होती है और पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जाती हैं। कई मर्तबा ऐसा देखा गया है और शायद वक्त वक्त पर यह कहा गया कि पाकिस्तान सुधर रहा है, लेकिन उसकी हरकतें अभी भी जारी हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग तौर तरीके अपनाकर वो भारत में अपने मंसूबों को कामयाब बनाना चाहता है, आतंकी कामयाब बनाना चाहते हैं, जो आतंकियों को पाकिस्तान पाल रहा है, पोस भी रहा है। बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब की एक बड़ी सीमा पाकिस्तान से लगती है और सॉफ्ट टारगेट रहता है पाकिस्तानी आतंकियों का पंजाब। और पंजाब में एक बार फिर से ड्रोन के जरिए विस्फोटक फेंका गया, जो हालांकि वक्त रहते पुलिस के हत्थे चढ़ा है, पुलिस को मिला है और एक बड़ा खुलासा हुआ, क्योंकि ये साजिश थी जो नाकाम हो गई। ये किसके लिए हथियार ड्रोन के जरिए गिराए गए थे, ये सबसे बड़ा अब सवाल रहेगा, चुनौती रहेगी। वो कौन लोग हैं जिन हाथों तक ये हथियार और ये तमाम विस्फोटक, टिफिन में जो बम रखे गए थे, जो ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड थे, वो किसके लिए थे, जो कारतूस थे किसके लिए थे। ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ रक्षा विश्लेषक मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ DS ढिल्लों साहब है। स्वागत है सर आपका। मैं जानना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान की तरफ से बार बार हरकतें तो होती हैं, लेकिन देखिए अब ये हरकतों को करने का तरीका भी बदल रहा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ वक्त से ड्रोन देखे गए और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला भी हुआ बाकायदा। और अब पंजाब के एक गांव में, अमृतसर के एक गांव में ये इन विस्फोटकों का गिराया जाना क्या कहता है? स्वतंत्रता दिवस नजदीक है। इसमें हाँ जी, ये जो ड्रोन है एक नई डायमेंशन है वॉरफेयर का, हम्म। क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगती है। हमें देखना पड़ेगा कि इस चीज़ का कि लास्ट दिसंबर में पाकिस्तान का एक बड़ा डेलीगेशन चाइना गया था ड्रोन्स के ऊपर में बातचीत करने के लिए। एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट उन्होंने ड्रोन्स की खरीदी है। अब जी। पाकिस्तान को अगर इस तरह के ड्रोन जो सरहद के पार जा सकते हैं अगर यूज करने हैं तो कहाँ कर रहे हैं? वो भारत के खिलाफ ही यूज कर रहे हैं। तो वो हम्म। अभी ये उसी का असर है, क्योंकि उनको वो ड्रोन्स की खेप मिल चुकी है। और ड्रोन एक ऐसा छोटा हथियार है जिसको आसानी से बॉर्डर पार कराया जा सकता है, क्योंकि अभी बॉर्डर में नीचे से लेके ऊपर सब कश्मीर तक फेंस लगी है। तो हम्म। आदमी का निकलना वहां से बहुत मुश्किल है, पर ड्रोन क्योंकि हवा से ट्रेवल करता है तो इसको क्रॉस कराना बहुत आसान है। जी। दूसरा, ये बड़ा स्लो स्पीड वेपन टारगेट है कि बहुत धीरे इसकी स्पीड होती है, तो रडार में की पकड़ में जनरली ये नहीं आता है। साइज बहुत छोटा होता है, स्पीड बहुत स्लो होती है, तो रडार की पकड़ में नहीं आता है। और सबसे ज्यादा जो इसका इफेक्टिव है कि पैनिक ज्यादा क्रिएट करता है जिस इलाके में देखा जाता है, क्योंकि स्लो स्पीड होता है तो बहुत लोग इसको देखते हैं और डर पैदा होता है कि ये क्या चीज है, बॉम्ब गिराएगा, कहाँ गिराएगा। और जब तक जी। हम रिएक्ट करते हैं कई बार वो ड्रोन वापस भी चला जाता है। तो एक तरह से पैनिक क्रिएट करने के लिए हथियारों का जखीरा इससे फेंका जरूर जाता है, पर वो बहुत छोटा होता है। कोई 100 जी। कारतूस फेंक दिए, 2-4 आईडी फेंक दिए, इससे डैमेज उतना बड़ा नहीं होगा जितना पैनिक क्रिएट किया जाता है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट में प्रेशराइज किया जाता है कि हर जगह में वो ड्रोन का ध्यान रखें। और कुछ डिप्लॉयमेंट उनकी हमेशा ड्रोन को ढूंढती रहे कि इधर ड्रोन आया था, क्या गिराया, क्या नहीं जी। गिराया। जैसा कि अभी पंजाब में हुआ, 7-8 तारीख की रात को ये आया, तो 2 दिन जी। तकरीबन लग जाते हैं। हाँ जी। नहीं, ये पंजाब के एक गांव में गिराया जाना, देखिए एक तो यहाँ तक उसका टारगेट क्या था, ये तो एक अगला सवाल होगा। ये किसके हाथों में पहुंचने वाला था, ये अगला सवाल होगा। लेकिन आपने गौर किया सर, टिफिन बम, बच्चों के जो टिफिन होते हैं वो बम, क्योंकि अमूमन जो और चीजें होंगी वो तो उसको लोग पहचान लेंगे, लेकिन जैसे बच्चे हैं वो उनका टिफिन होगा तो बच्चे उसके नजदीक जरूर जाएंगे, उसे देखकर या इस तरीके से कुछ कह सकते हैं। तो ये क्या समझे, क्या ये स्वतंत्रता दिवस को लेकर कोई साजिश थी? इन्हें कहाँ तक पहुंचना था, किसके हाथों में जाना था? वो तो अच्छा हुआ गांव वालों का कि उन्हें भनक लग गई, उन्होंने पुलिस को कॉल किया। देखिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले क्या है कि काफी रिहर्सल चलती है। स्कूल के बच्चे स्टेडियम्स वगैरह में भी जाते हैं, रिहर्सल होती हैं, स्कूलों में भी फंक्शन होते हैं। तो इस जी। दौरान टिफिन के रूप में किसी बच्चे को पकड़ा देना या खुद उनके साथ निकल जाना टिफिन लेके, तो ये जी। एक स्वाभाविक बात लगेगी जो सिक्योरिटी फोर्सेस कई बारी चूक कर सकती हैं।
तो इसलिए एक ऐसा जो मॉडर्न है, मीडियम है, चुना गया है कि जिस पे ज्यादा शक ना हो, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं नॉर्मली उनके बैग में टिफिन होता है। तो इस टाइप की जो कार्रवाई करी गई है, खासकर रिपब्लिक डे को और स्वतंत्रता दिवस को टारगेट करके करी जाती है। इस बार भी वही है कि मल्टी फ्रंट पे कश्मीर में भी किया जा रहा है, पंजाब में भी किया जा रहा है। पंजाब हमेशा से उनका टारगेट रहा है कि दोबारा पंजाब में मिलिटेंसी किस तरह रिवाइव करी है। तो हर मौके की तलाश वो ढूंढते हैं, और उसी में ये एक मौका उन्होंने देखा कि पंजाब में किस तरह चीजों को दोबारा भड़काया जाए। जी, भारत की तरफ से स्टैंड क्या होना चाहिए ढिल्लो साहब? क्योंकि पंजाब के गांव तक ड्रोन के जरिए विस्फोटकों का गिराया जाना, जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में ड्रोन का दिखना, और कई बार तो फायर भी उस पर किया गया, वापस वो लौट गए, और हम ये सोचते रहे कि ड्रोन था, क्या था, ये जांच पड़ताल चल रही है। आपको नहीं लगता कोई एक्शन लेना चाहिए इस पर, वो भी क्विक, बहुत जल्दी? देखिए, क्विक एक्शन तो जो बॉर्डर पे है लिया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। पर हम्म। अगर खास तौर से आप पंजाब की बात करें, पंजाब के लोग आतंकवाद को बुरी तरह नकार चुके हैं। हम्म। अब पंजाब के लोग इस चीज में बड़ा सहयोग करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में थोड़ा बहुत कम होता है, क्योंकि मिलिटेंट्स का थोड़ा इन्फ्लुएंस है वहां, धर्म का एंगल भी थोड़ा ज्यादा है। हम्म। पंजाब में लोग ये टेररिज्म के एंगल को बहुत सफर किया है, जनरेशन की जनरेशन ने सफर किया है। नौजवानों की एक पीढ़ी खत्म हो गई है इस टेररवाद के कारण। तो इसलिए पंजाब के लोग जब ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत पुलिस, आर्मी या बीएसएफ को इन्वॉल्व करते हैं। तो काफी अलर्ट है हमारे बॉर्डर एरिया के लोग, क्योंकि बॉर्डर एरिया के लोगों ने ही सबसे ज्यादा कर्फ्यू में, आतंकवाद में सफर किया है। तो वो नहीं चाहते कि दोबारा किसी तरह पाकिस्तान की कोई हिमाकत से वहां पे वैसा माहौल बने। जी, पंजाब में गिराए जाने का कोई विशेष मतलब समझ सकते हैं हम, कि यह देखिए बॉर्डर से पंजाब लगता हुआ इलाका है इसलिए, या फिर कुछ और भी? क्योंकि पठानकोट देखिए देखा पंजाब था। का नौजवान जो हमेशा से हर आंदोलन में, हर चीज में, हर एजिटेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। थोड़ा भावुक टाइप के लोग हैं यहाँ पंजाब के जो नौजवान होते हैं। तो इसीलिए कोशिश करी जाती है कि नौजवानों को किसी तरह भड़काया जाए, खालिस्तान के मुद्दे पे भड़काया जाए, किसी और रिलीजियस मसले पे इन्वॉल्व करके उनको जो राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयों में लगाया जाए। तो ये हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिशें बार बार फेल हो चुकी हैं। पाकिस्तान कोशिश करता है कि इंसर्जेंसी को रिवाइव किया जाए पाकिस्तान, भारत में, हम्म। और पंजाब में ये पॉसिबल नहीं है। ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। लोगों ने समझ लिया है आतंकवाद को, चाहे वो 2020 का रेफरेंडम हो, चाहे कोई चीज हो, उसको बुरी तरह से पंजाब के लोगों ने नकारा है। और इस जी। तरह छोटी मोटी घटनाओं से पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, एक तरह से पैनिक सिचुएशन बॉर्डर एरिया में जो क्रिएट हो जाती है, उसको जरूर संभालना होगा, और ये संभालना पड़ेगा हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग के द्वारा, कि लोगों को पता रहे कि इस तरह का ऑब्जेक्ट है, इस तरह की चीज गिराता है, तो तुरंत उसकी जो है उसको छुए ना, और जो भी पुलिस है, बीएसएफ है, जो नियरेस्ट है, उनको इन्फॉर्म किया। नहीं, ढिल्लो साहब, आपने खालिस्तान का जिक्र किया अभी, तो एक पन्नू का नाम आता है, और बीते कुछ दिनों में देखा गया अलग अलग मुख्यमंत्रियों को, पंजाब के मुख्यमंत्री, इधर के मुख्यमंत्री, उनको फोन मैसेजेस के जरिए या धमकाने की कोशिश, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन आप तिरंगा ना फहराएं, इस तरीके की धमकी भी दी जा रही है। क्या इस तरीके से जोड़ सकते हैं इन दोनों मामलों को? देखिए बिल्कुल जोड़ सकते हैं। देखो, हम सबको पता है ये पन्नू एंड पार्टी जो है कि इनको कौन स्पॉन्सर करता है। हम्म। कहाँ कहाँ जब भी पंजाब में कुछ होता है, हिंदुस्तान में कुछ होता है, तो इनको बाहर जो इंडियन एम्बेसी के सामने जब प्रदर्शन करने के लिए कौन सपोर्ट करता है, कौन वहां से फंडिंग करता है। अब पाकिस्तान में ननकाना साहब गुरुद्वारे पे अटैक हुआ तो ये पन्नू वगैरह कोई नहीं बोले, क्योंकि इनको पता है कि इनके आके वहां बैठे हैं, अगर वहां बोलेंगे तो ये उनको उठा के बाहर कर देंगे। तो इसलिए हमें बिल्कुल मालूम है कि ये नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ, क्योंकि वो वहीं से फंडिंग आती है, और वहीं से एम वही है भी किसी ना किसी तरह, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे खालिस्तान के नाम पे, यहाँ आतंकवाद को भड़काया जाए, दोबारा अनरेस्ट पैदा करी जाए। और इन लोगों ने जो बाहर बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, अपनी रोटियां सेकनी है। इन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिए हुए हैं, इन्होंने अपने धंधे चालू किए, ये यहाँ के नौजवानों को वहां इसी तरह और पॉलिटिकल असाइलम पे बुलाना चाहते हैं, अपने धंधे चलाना चाहते हैं। नहीं, मौजूदा अगर हिंदुस्तान के स्टैंड को देखा जाए आतंकवाद को लेकर दुनिया के पटल पर, किस तरीके से, कितनी गंभीरता से इस देश ने बात रखी है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पर दबाव बन तो रहा है, लेकिन फिर भी वो दबाव नहीं बन पा रहा है जिससे कि वो अपनी हरकतें बिल्कुल बंद कर दे, या वहाँ जो आतंकी हैं उन आतंकियों पर वो नकेल कस सके। ये देखिए उसकी पाक
रणनीति का हिस्सा हो सकता है या फिर कुछ और? देखिए, पाकिस्तान में बेशक डेमोक्रेसी है, वो नाम की डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान को चलाने वाले आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी है, और उनका हमेशा ये एजेंडा रहता है कि कश्मीर एजेंडा और ये आतंकवाद का एजेंडा अगर जब तक चलेगा तो वो उनकी सुपरमेसी रहती है। जी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो भी है वो एक तरह से पपेट ही साबित हुआ है अभी तक पाकिस्तान में पिछले 74 सालों में को, जी, क्योंकि जो तार है, आतंक के तार, पैसे के तार, फंडिंग के तार, वो सब आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के हाथ में रहते हैं। पाकिस्तान जी। आर्मी 71 की लड़ाई के बाद हमेशा इस फिराक में रहती है अभी कहीं ना कहीं से किसी तरह से हम पाकिस्तान से ऐसा मुहिम चलाएं जिससे इंडिया को नीचा दिखाया जाए ताकि हम किसी तरह अपना बदला ले सकें। जी, इस बदले के बीच में कहीं बदलाव की तस्वीर आपको दिख रही हो और भारत के स्टैंड को और ज़्यादा मजबूत आप देख रहे हो आने वाले वक्त में? क्योंकि यहाँ जो नई तरकीब कह लीजिए, तकनीक कह लीजिए, ये साजिश नई तरीके से रची जा रही है, इसको भी अब डिफेंड करना होगा, इससे भी लड़ाई लड़नी होगी हिंदुस्तान को। देखिए, बिल्कुल लड़नी होगी, पर और उम्मीद ये बहुत सब अच्छी इतना बनी आसान है। है कि देश में आप ड्रोन भेजें और हथियार गिराएं, ये इतना आसान है क्या कि ड्रोन के जरिए आप सीमा को पार कर लें? हथियार जमीन के रास्ते नहीं आ सकते तो ड्रोन के जरिए आसमान के रास्ते भी नहीं आ सकते, ये सब जानते हैं। अब ड्रोन देखिए, थोड़ा बीच का रास्ता, ड्रोन जमीन के का रास्ता नहीं है। हाँ, देखिए, ड्रोन के रास्ते जो हथियार तो भेजे जा सकते हैं, पर उतनी तादाद में नहीं भेजे जा सकते कि जिससे कोई वायबल इंसर्जेंसी यहाँ पे पैदा करी जाए। हाँ, एक पैनिक क्रिएट किया जा सकता है जो उसमें अभी इनिशियल फर्स्ट फेज में वो कामयाब हो गए हैं। तो ऐसे ही पहले होता था, जब एक दो टेरर आ जाते थे, एक दो इंसिडेंट्स हो जाते थे, कोई ग्रेनेड फेंकने का इंसिडेंस हो जाता था, तो उससे लगता था कि बहुत बड़ी सिचुएशन खराब है। पर धीरे जी, धीरे चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं, तो इसीलिए ड्रेन का भी अभी बॉर्डर एरिया में जो टेक्निक है, खैर बाकी तो आर्मी अपने लेवल पे जो कर रही होगी, पर जैसे जैमर वगैरह लगाए जाएंगे, क्योंकि ये एक रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। अगर हम एग्जैक्टली कौन सी फ्रिक्वेंसी पे काम करता है और किस तरह के उनके पास ड्रोन है उसको स्टडी करके उस तरह से जैमर लगाएंगे, तो वो बॉर्डर के इस पार होते ही इनफेक्टिव हो जाएगा, कहीं उसका आउट ऑफ कंट्रोल होकर कहीं गिर जाएगा, और धीरे धीरे ये चीजें फेल हो जाएंगी, क्योंकि ये मैंड नहीं है, वो कहीं से बैठ के कंट्रोल कर रहा है। और अगर हम उसका लिंक ब्रेकअप करने में कामयाब हो जाते हैं, ड्रोन के साथ जो ग्राउंड का लिंक है उसको किसी तरह जैम करते हैं, ब्रेक करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, तो हम इस पे भी बहुत जल्दी काबू पा लेंगे। ऐसी कोई बड़ी खतरे की बात नहीं है ये। नहीं, मैंने बस वो पूछा था कि बॉर्डर पार करना और इस तरीके से भेजना, इसके लिए कोई बाउंडेशन या कोई शर्त तो नहीं है ना? एक देश से दूसरे देश में अगर कोई चीज जा रही है, किसी भी नहीं देश नहीं, से जा रही है बिल्कुल है। तो देखिए, बॉर्डर के पास भी जो नो मैंस लैंड होता है वहां पे भी कोई हरकत आप नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो हमारी फेंस लगी हुई है वो तकरीबन 500 मीटर अंदर है। हम बॉर्डर के ऊपर एग्जैक्टली जहां लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, वहां पे फेंस नहीं है। हम 500 मीटर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह ये एयर स्पेस की वायलेशन है, सीरियस वायलेशन है। हम किसी ड्रोन, रडार या एयरक्राफ्ट को दूसरे कंट्री के अंदर नहीं भेज सकते हैं। तो ये एक सीरियस वायलेशन है। हमें उस पे जो डिप्लोमेटिकली भी स्टैंड लेना होगा कि इस तरह से कैसे कोई भी चीज जो उड़ने वाली है हमारे एयर स्पेस में आ जाती है। जी। लेकिन इस बार तो ढिल्लो साहब एक चीज ये देखी गई कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा इसे इसलिए गंभीर नहीं लिया जा सकता क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक नहीं ले जा सकता। लेकिन तस्वीर तो ये दिखी कि आईईडी आ गई, हैंड ग्रेनेड आ गए, बम आ गए, टिफिन बम आ गए, कारतूस आ गए, तमाम चीजें तो आ गई। चलिए, वक्त थोड़ा कम है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त निकाला, लेकिन इस चुनौती से भी अब हिंदुस्तान को निपटना होगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप धन्यवाद। थैंक यू।